फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं। आज का टॉपिक यही है कि क्या अमेरिकन हेल्दी फूड और इंडियन हेल्दी फूड में कोई डिफरेंस है। ये तो हम बाद ही में बताएंगे और लास्ट में बताएंगे। सबसे पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि हेल्दी फूड क्या है। ये बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है कि हेल्दी फूड क्या है। ये हमारे एज में भी डिपेंड करता है। जैसे जब हम छोटे रहते हैं या जब बच्चे ग्रो करते हैं या जब मैं खुद भी जब अपने टीन एज में थी, यानी 15 से 20 साल में या 25 साल तक, तो तब हमारी बॉडी ग्रो करती है। तब हम कुछ भी खाएं उतना ज़्यादा हमारी बॉडी में वो ग्रोथ पे लग जाता है अगर हम जो भी खाते हैं। बट अब अगर हम कुछ भी खाते हैं तो उसका सीधा असर हमारे बॉडी वेट पे पड़ता है, बॉडी की हेल्थ पर पड़ता है। तो ये तो सबसे पहली बात होती है। तो हेल्दी फूड का क्या मतलब है? मतलब हेल्दी फूड कुछ भी हो सकता है। ये डिपेंड इस पर करता है कि आप कितना क्वांटिटी में खाते हो और आप उसमें क्या क्या चीज़ें रखते हो खाने में। स्पेशली अगर हम इंडियन फूड की बात करें तो अगर हम डेली मील की बात करें तो उसमें रोटी, चावल, एक सब्जी और दाल ये तो होती है। अगर कोई नॉनवेज खाता है तो उसमें फ़िश होता है, चिकन हो सकता है या मटन हो सकता है। तो ये सब एक डेली फूड हैबिट्स में आती है। तो फिर भी हम ये देखते हैं कि अच्छा, हम तो नॉर्मल खाना ही खा रहे हैं, हमने तो सिर्फ एग राइस या फिर एग करी राइस या दाल चावल ही खाया, लेकिन फिर भी हमारा वेट बढ़ रहा है। तो प्रॉब्लम है आजकल की सबसे ज़्यादा कि मतलब मैं एक एग्जांपल देती हूँ। जब हम छोटे थे, मतलब मैं एक मिडिल क्लास से बिलोंग करती हूँ, तो तब हमें ये लगता था कि अरे जब अभी तो हम उतने पैसे हैं नहीं, मम्मी से बोलेंगे तो मम्मी ये नहीं खाने देंगे, वो नहीं खाने देंगे। मैंने तो शायद स्कूल के बाद तक कभी रेस्टोरेंट्स भी नहीं गए थे। तो तब हमारी हेल्थ ना अच्छी थी, मतलब हम दुबले पतले भी थे, तब कोई भी उतना मोटा नहीं था। हमारे मम्मी पापा भी कभी उतने मोटे भी नहीं रहे। लेकिन अब प्रॉब्लम ये हो गई है कि हाँ, आप तो खुद भी पैसे कमा रहे हो, तो बाहर में ये खाओ वो खाओ। और बाहर का मोस्टली सारी चीज़ें अनहेल्दी होती हैं। आजकल वीडियो देखा होगा आप लोगों ने, मतलब मोस्टली आप जो भी ब्लॉग्स या फूड ब्लॉग्स देखते हो तो ये दिखा रहे हैं कि हाँ ये मतलब कोई एक आंटी है, वो कुछ बना रही है। मोस्ट ऑफ द खाने में वो लोग चीज़ बटर भर भर के दिखाते हैं, विच इज़ सो अट्रैक्टिव। मतलब आपको ऐसा लगेगा कि वाह, ये खाना मिल जाए तो कितना अच्छा है। और सच में वो अच्छा भी होता है खाने में, लेकिन वो बॉडी के लिए उतना ही ज़्यादा हार्मफुल या हानिकारक है, क्योंकि चीज़ बटर ये सारी चीज़ें डायरेक्टली फ़ैट से रिलेटेड है, जो कि बिल्कुल भी आपकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। सिर्फ मोटापे के लिए नहीं, और भी आपकी गट हेल्थ भी होती है। मेरी तो वो बहुत ही बुरी तरीके से ख़राब हो चुकी है। अभी तो मैं कुछ भी नहीं खा सकती हूँ। तो ऐसा है कि बाहर जो भी खाना जो आपको बहुत अट्रैक्टिव लगता है वो आपकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। सबसे पहली बात, हम सबको ये पता होता है कि हाँ, शुगर में मतलब ज़्यादा मीठी चीज़ें खाना सही नहीं है। तो सिर्फ शुगर जो स्वीट डिश होता है या डेज़र्ट होता है या आइसक्रीम होता है या मिठाई होती है, सिर्फ वो शुगर नहीं होता है। चीज़ ये है कि कोई भी चीज़, मतलब ये मेरा एनालिसिस है, कोई भी चीज़ जो आपके दिमाग को अच्छी लग रही है या खाते खाते वक्त आपको बहुत अच्छा प्लीजिंग फील दे रहा है, मतलब वो अच्छा नहीं है आपकी हेल्थ के लिए। जैसे आप ये इमेजिन करो, आपने कुछ खाना बनाया है और खाने में अगर नमक कम है तो आपको उस खाने का टेस्ट नहीं आएगा। नमक थोड़ा इक्वल जितना भी आप खाते हो वो रहे तो हाँ, वो खाना टेस्टी है। तो एक तो हमको ये पता होता है कि शुगर खाना मना है, लेकिन शुगर किन किन चीज़ों में होता है वो भी हमें पता होना चाहिए। जो हम चावल खाते हैं वो एक्चुअली कार्बोहाइड्रेट होता है, यानी कार्ब्स बोलते हैं हमें उसे आजकल की भाषा में। तो कार्ब्स इज़ एक्चुअली शुगर, जो कि हमारी शरीर के लिए अच्छी नहीं होती है। तो आप कहेंगे कि अरे फिर तो हमारा डेली मील ही अच्छा नहीं है। ये भी उसी तरीके से रिलेटेड है। पहले जब हमारे पेरेंट्स हम हमेशा जो पहले का टाइम था जब हम छोटे थे, तब हमेशा हम घर का खाना ही खाते थे और एक प्रॉपर क्वांटिटी में या ग्रोथ फेज होता था उतना ही खाते थे। आपने कभी नहीं देखा होगा कि मम्मी पापा बहुत ज़्यादा खा रहे हैं। वो लोग का एक नॉर्मल खाने का ही क्वांटिटी होता था। लेकिन हम जैसे जैसे बड़े होते गए हैं और अभी भी अगर हम ना वही सेम डाइट, यानी 6 रोटी खाना,
तो वो तो हमारी अभी बॉडी के लिए सही नहीं होगा। तो हम धीरे धीरे जैसे बड़े होते हैं, अब देखिए आपने देखा होगा कि हमारी सिर्फ फैट नहीं बढ़ता है, बोन स्ट्रक्चर ही बढ़ता है, हम थोड़े बड़े भी दिखते हैं। तो बड़े होते हैं तो लेकिन अब हमें मतलब अगर आप 30s में हो या 25+ भी हो तो थोड़ा हेल्दी खाना ही चाहिए। तो हेल्दी खाना हम किसे बोलेंगे? देखिए सैलड हम लोग सभी खाते हैं, मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि अमेरिकन या इंडियन है। तो खाने के पहले सैलड खाएं, यानी गाजर खीरा या मूली, मतलब ये सब चीज़ें आप खाने के पहले खाएं थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में, तो आपका पेट भर जाता है। फिर आप एनीवेज खाना कम खाते हो तो खाने में आप चावल थोड़ा खाएं, चावल कार्ब्स होता है। अब ये भी बहुत सारे लोग का डिबेट है कि चावल से, सब कहते हैं कि चावल से अच्छी तो रोटी होती खाने में, रोटी खाने से हमारा फैट जल्दी या मोटापा जल्दी कम होता है या कम बढ़ता है, पर ऐसा कुछ नहीं है। रोटी में ग्लूटीन होता है जो कि और ज़्यादा हानिकारक है। रोटी का मुझे तो जो फ़ायदा लगता है वो उसमें फाइबर्स होते हैं, तो फाइबर्स के कारण आपका मोशन नेक्स्ट डे अच्छे से क्लियर हो जाता है। लेकिन अगर चावल और रोटी में हम कंपेयर करें तो चावल ज़्यादा अच्छा होता है खाने में। तो आप चावल रोटी से ज़्यादा प्रेफर कर सकते हैं। मतलब ये एक मिथ है कि अगर आपको डाइटिंग करना है या वेट लूज़ करना है तो आप रोटी खाना स्टार्ट करें, भले आप 1 खाएं या 2 खाएं, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप चावल कम खाएं, आप सब्जी की मात्रा ज़्यादा करें, आप जो दाल खा रहे हैं दाल ज़्यादा खाएं, आप सैलड ज़्यादा खाएं, आप सब्ज़ी की मात्रा बढ़ाएं। अगर आप भिंडी खा रहे हैं तो भिंडी को ज़्यादा ऑयल में मत फ्राई कीजिए, आप उसको कम ऑयल में बनाएं और भिंडी की मात्रा ज़्यादा रखें और ग्रीन वेजिटेबल्स ज़्यादा रखें। तो आपका मील ऐसा होगा कि आपका पेट भर जाएगा। सेम रात में भी आप वही करें। तो आपने देखा होगा कि आजकल जो भी डाइट चार्ट जो फॉलो करते हैं, जो भी लोग डाइटिंग वगैरह की साइट चलाते हैं, वेबसाइट चलाते हैं, वो लोग प्रोटीन शेक खाने बोलते हैं। मतलब वो क्या कर रहे हैं, वो आपको कार्बोहाइड्रेट कम करने बोल रहे हैं, आपको कार्ब की क्वांटिटी कम कर देते हैं आपकी किसी भी तरीके से। आपको ये बोल रहे हैं कि आप रात में सिर्फ ये शेक पी कर सोए, आप रात में सिर्फ अब ना खा कर सोए। बट वो क्या करते हैं, वो आप प्रोटीन की अलग सब्स्टिट्यूट भी ढूंढ सकते हैं। जैसे एग हो गया, चिकन हो गया। अगर नॉन वेजिटेरियन हो तो एग और चिकन बहुत अच्छा सोर्स है प्रोटीन का, क्योंकि प्रोटीन का फैट और कार्बोहाइड्रेट से कोई रिलेशन नहीं है, उससे आपकी बॉडी में का जो मतलब फैट नहीं बढ़ता है। तो आप प्रोटीन अपने खाने में ज़्यादा रखें। आप फ़िश खा सकते हो, फ़िश और चिकन, ये सब चीज़ें आप ज़्यादा खाएं तो उससे आपका मोटापा कम हो सकता है। लोगों को ये चीज़ तो पता नहीं होती है, लोगों को लगता है कि आप खाना कम कर दो या उसी से बस हो जाएगा। और सबसे पहली बात तो बाहर की चीज़ें नहीं खानी चाहिए। वो जो भर भर की चीज़ या बटर और जो भी बाहर की चीज़ें हैं वो एक्चुअली हेल्दी नहीं होती है। मैं खुद भी बहुत कोशिश करती हूँ ये सोचने का, बट होता नहीं है, अलग बात है। क्योंकि सिंपल सी बात है, खाना कंट्रोल करना एक तरह का मतलब उसके लिए आपको प्रण करना पड़ेगा कि हाँ आप कम खाना खाएं, आप हेल्दी खाना खाएं। तो ये ऐसा है। तो सिंपल सी बात है, अगर आप सैलड अपने खाने में इंक्लूड करते हो, आपको 2 टाइम खा लो, आपको 3 टाइम खाने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा कुछ नहीं होता कि आपको ब्रेकफास्ट करना होता है। हमारी बॉडी जितनी ग्रो हो गई, अगर आपको लगता है कि आप ओबेस हो यानी मोटे हो चुके हो, तो आपको खाने की तो ज़रूरत है ही नहीं, आपको कम ही खाना पड़ता है। आप मतलब एक और एग्जांपल दूंगी, हमारे हिंदुज़म में आपने देखा होगा कि हम बहुत फास्ट रखते हैं, फास्टिंग या उपवास रखा जाता है। तो उसका यही साइंटिफिक रीज़न है कि आप अपने बॉडी को ना एक दिन के लिए रीसेट करते हो, मतलब स्टमक को रीसेट करते हो। जो स्टमक के बैक्टीरिया होते हैं उनको आप उनको जितना ज़्यादा खाना दोगे वो तो ज़्यादा खाना मांगते हैं, पर आप उनको रीसेट करते हो। जैसे हमारे बंगालीज़ में तो निर्जला उपवास रखा जाता है, तो आप पानी तक नहीं पीते। तो पानी तो आजकल पीते हैं लोग, बट आप जितना कम खाएंगे, आप बॉडी को एक दिन के लिए रीसेट करते हो, तो बॉडी में फिर आप कुछ भी खिला सकते हो। इसीलिए फास्टिंग हो रही थी, उसका साइंटिफिक रीज़न यही है कि आपकी बॉडी रीसेट होती है। अब बीच में मतलब हर वीक आप जैसे 16 सोमवार रखता था कोई संतोषी माता के लिए, शुक्रवार, या फिर इस तरह की जो भी फास्टिंग होती है, फास्टिंग सिस्टम इसीलिए ताकि आपका बॉडी रीसेट हो सके। तो ये तो सबसे मेन चीज़ है। अगर आप बाहर खाते हैं तो बाहर का खाना वैसे तो नहीं, बंद ही कर दो। मतलब हाँ, ऐसा लगता है कि यार सारा जीवन तो कुछ खाया नहीं,
अब तो हम कमा रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, अब तो बाहर खाना बनता है। बट नहीं, तब आप बच्चे थे और अब बड़े हो गए हो, अब आपका मोटापा बढ़ रहा है और हेल्थ इश्यूज शुरू हो जाते हैं। तो 8-20 मैं फिर भी बोलूँगी 30s के नीचे आपको जितना कुछ करना है कर लो, जितनी मस्ती करनी है, जितना पैसा उड़ाना है उड़ा लो। 30 के बाद थोड़ा हेल्दी डाइट फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए यही है, आप ग्रीन वेजिटेबल्स अपने खाने में बहुत ज़्यादा रखिए। आप रोटी खाते हैं तो आप दिन में 1 या 2 रोटी खाएं, रात में अगर खाना है तो थोड़ा सा चावल और 1 रोटी, मतलब जितना हो सके उतना कम। और सैलड भर भर के, मतलब खाने के पहले सैलड खा लो तो वैसे ही आपका कम हो जाता है। और चीज़ हो गया, मिठाई हो गई, शुगर वाली चीज़ें जो भी कार्ब्स है वो एक्चुअली शुगर होता है, वो बंद कर दो। नमक, हाँ ये मैं बताना चाहूँगी कि सबको ऐसा लगता है कि नमक का कोई रिलेशन नहीं है, पर नमक भी रिलेटेड है आपके बॉडी वेट को बढ़ाने में। तो हाँ, ये एक नई चीज़ मैं बता रही हूँ कि नमक भी, मतलब मैंने वो कहा ना, जो भी चीज़ आपके मन को आनंद दे वो चीज़ हानिकारक है। तो नमक का ज़्यादा सेवन भी सही नहीं है। नॉर्मली मैंने जो शुरू में मैंने ये बताया था कि अमेरिकन और इंडियन खाने में हेल्दी खाना क्या है, तो यहाँ पर 3 तरह के लोग होते हैं, एक रिच, एक मिडिल क्लास और एक पुअर। तो जो लोग अफोर्ड नहीं कर पाते खाना, वो लोग वो इंस्टेंट नूडल्स जो हमारा इंडिया में आता है ना, वो इंस्टेंट नूडल्स जो हम सोचते हैं कि अरे ये तो कितना महंगा है, वो यहाँ पर सबसे सस्ता होता है और उसमें बहुत ज़्यादा सॉल्ट होता है, जिससे आपका पेट भी बहुत देर तक भरा रहता है और आपको खाने में अच्छा लगता है। लेकिन वो लोग वो नूडल्स नूडल्स मतलब मैदा, हाँ मैदा सबसे ख़राब चीज़ है खाने के लिए। मतलब आप पिज़्ज़ा बोल लो, आप बर्गर बोल लो, आप पाव भाजी बोल लो, आप जितनी भी मैदे की बनी हुई चीज़ होती है ना, समोसा हो गया, ये हो गया, सबसे टेस्टी होता है और सबसे बर्बाद होता है। क्योंकि रोटी आटे और मैदे में ये डिफरेंस है कि मैदे में से आपका जो फाइबरस पार्ट है, जो थोड़ा सा भी अच्छा पार्ट है, वो भी निकाल देते हैं। बट उसकी बनी हुई चीज़ें लगती तो शानदार है, मतलब वो तो कुछ बोल ही नहीं सकते। तो मैदा भी आप कम कर दो। तो नूडल्स वगैरह जो हम खा रहे हैं उसमें मैदा मैदा ही होता है मोस्टली, तो वो मैदा आपको मोटा करता है। तो यहाँ पे जो जो लोग पुअर होते हैं ना, वो लोग बहुत मोटे हैं, और इंडिया में जो मोटे होते हैं ना, उससे तो बहुत ज़्यादा ही मोटे होते हैं। फिर आते हैं मिडिल क्लास, जो लोग दोनों टाइप का डाइट बैलेंस करते हैं, कि उनको कोई मन किया तो उन्हें बाहर का खाना भी खा लेते हैं और नॉर्मल खाना भी खा लेते हैं। मेरे जितने भी कलीग्स हैं वो लोग भी शुगर अवॉइड ही करते हैं, मैदे अवॉइड करते हैं, क्योंकि वो लोग वर्कआउट बहुत करते हैं, मतलब उनके डेली रूटीन में एक्सरसाइज वगैरह बहुत ज़्यादा होती है, तो इस वजह से वो लोग दोनों चीज़ें मेंटेन कर लेते हैं। और जो लोग रिच होते हैं वो लोग तो ओबियसली एक्सरसाइज तो करते ही हैं, और वो लोग हेल्दी फूड खाते हैं, लाइक वो लोग सैलड या राइस या इसी टाइप का फूड खाते हैं। वो लोग, मतलब मजाल नहीं है किसी की कि उनको कोई मैदा या कोई ब्रेड या कोई उस तरीके की चीज़ें खिला दें। तो ये ही है मेन डिफरेंस। ऐसा कुछ नहीं है कि अमेरिका का हेल्दी फूड अलग है, इंडिया का हेल्दी फूड अलग है। खाना वही है, आपको पता होना चाहिए कि आपको खाना क्या है। आपके खाने में ऐसी चीज़ें रखिए जो कि आपके मोटापे को बढ़ाने में हेल्प ना करे, उसे कम कम करने में हेल्प करे। मेरी एक फ्रेंड है, उसने अपना वेट लूज़ किया था, उसने इंटरमिटेंट फास्टिंग की थी, उसने कोई एक्सरसाइज नहीं किया है, उसने सिर्फ फास्टिंग की है। क्योंकि आपकी बॉडी को ना ज़्यादा खाने की ज़रूरत नहीं होता है। आप कुछ मल्टीविटामिन भी ले सकते हैं, कुछ मेन चीज़ होती है वो अगर जा रहा है तो ठीक है, आपको सॉल्ट चाहिए होता है। मैं ये नहीं कहूँगी कि नमक का बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप पानी पीजिए, आप नमक थोड़ी मात्रा में लीजिए, या फिर नमक और चीनी का हल्का सा, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा घोल, और आप दिन भर फास्ट रख सकते हो। उसने 5-5 दिन फास्ट रखा है, उसने 23 किलो कम किया अपना। और सच में अगर आपको खाना ही कम करना है, उसने हमने पूरी डाइट में सिर्फ चिकन रखा था, वो सिर्फ चिकन खाती थी और ग्रीन वेजिटेबल्स खाती थी। उसने रोटी, चावल, मिठाई, कार्ब्स वाली हर चीज़ हटा दी थी। वो इवन दाल वगैरह भी नहीं खाती थी, क्योंकि दाल में भी आप प्रोटीन तो होता ही है, पर 60% उसमें भी कार्ब्स ही होते हैं, नहीं कार्बोहाइड्रेट होता है। तो आपको अगर सच में कम करना है, सबसे पहली बात है आपको फास्टिंग स्टार्ट करनी है। आप फास्टिंग करना स्टार्ट कर दो, मतलब आप 1 दिन नहीं खाओ, 2 दिन नहीं खाओ, और आपको खाना भी है तो आप 1 टाइम खाओ और बहुत कम, यानी थोड़ा सा उसमें आप प्रोटीन रखो। प्रोटीन के लिए आप अंडे, चिकन रख सकते हो। वेजिटेरियन लोगों के लिए प्रोटीन होता है, टोफू होता है, और आप पनीर वगैरह भी रख सकते हो। बहुत सारा सैलेड खाओ, बस ये ऐसे ही ये कम हो सकता है और कुछ नहीं।
तो मेरा खुद का भी प्लान है कि मैं 1 महीने के लिए अपना बॉडी रीसेट करूँगी। मैं एक टाइम खाऊँगी। वैसे मैंने खुद भी अभी तो मैं बिल्कुल मतलब मुझे चीनी देखने से या शुगर वाली चीज़ देखने से मुझे लगता है नहीं 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 मुझसे नहीं हो पाएगा। मैं चीनी और मैं तो दूध भी नहीं पी पाती हूँ क्योंकि मेरा पेट अब बूढ़ा होने लगा है, तो दूध भी नहीं पचा पाता है। बट मुझे कैल्शियम के लिए कुछ और सब्स्टिट्यूट ढूंढना पड़ेगा। तो यही है, कोई रामबाण नहीं है। यहाँ के लोग हेल्दी खाते हैं, उनको ऐसा लगता है कि यहाँ पर वैसे भी मतलब इंडिया के हिसाब से चीज़ें उतनी फ्रेश नहीं होती हैं। वो लोग फ्रेश चीज़ों को स्टोर करके रखते हैं, फ्रोज़न फूड ज़्यादा खाते हैं। तो वो एक ड्रॉबैक है यहाँ का। तो उनको वैसे भी हेल्थ के लिए ये सब चीज़ें करनी पड़ती हैं। इंडिया में आपको बस एक बहुत बड़ा रामबाण है कि हर चीज़ फ्रेश मिल जाती है। तो आप फ्रेश फ्रूट्स खाइए, फ्रेश वेजिटेबल्स खाइए और सैलड खाइए, सब्जियां खाइए और बाकी जो कार्बोहाइड्रेट वाली चीज़ें हैं वो कम खाइए। वेट ज़रूर कम होगा और कोई डिफरेंस नहीं है। हर जगह पर हेल्दी यही खाना होता है। बाय, नेक्स्ट टाइम मैं कुछ नया लेकर आऊँगी।